वैसे तो बाढ़ से बिहार का सदैव गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन इस बार न केवल सभी नदियां लोगों की परीक्षा ले रही हैं, बल्कि आसमान से भी आफत की बारिश हो रही है। स्थिति यह है कि बाढ़ के साथ साथ बारिश भी लोगों को डरा रही है। बूढ़ी गंडक और गंगा मैया द्वारा इम्तिहान लिए जाने का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि 56 साल बाद कोसी के रौद्र रूप ने बिहार में जल प्रलय मचाना शुरू कर दिया है। नेपाल में हुई भारी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कोसी बराज से 1968 के बाद पहली बार आज रविवार की सुबह 6,61,295 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। जल संसाधन विभाग की तरफ से बताया गया है कि नेपाल में भारी वर्षा के कारण 19 सितंबर की सुबह 5 बजे कोसी बराज वीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक जलस्राव हुआ है। यह 1968 के बाद सर्वाधिक है। सभी 56 फाटक खोलने से जल प्रवाह रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है और कई गांव कोसी में समाहित हो गए हैं। इसके पहले बीती रात ही कोसी बराज का पानी सड़क पर चढ़ गया था। कोसी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ रहा है। बराज क्षेत्र में 5 लाख के पार डिस्चार्ज हुआ है और उसका बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन एजेंसी ने 20 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भयावह स्थिति का अंदाजा लगा रहे एक्सपर्ट का मानना है कि बिहार के लिए 72 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उत्पन्न होने वाली इस तरह की गंभीर स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन रात तत्पर है, लेकिन सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। पहली बार कोसी बराज के ऊपर पानी बहना भी इस बात का संकेत है कि संकट गहराने वाला है। प्रशासन द्वारा दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए हैं। सुपौल और सहरसा जिला प्रशासन द्वारा तटबंधों के अंदर और उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सीतामढ़ी के मधकौल में बागमती नदी का तटबंध टूट गया है। कई इलाका पूरी तरह से बाढ़ में डूब गया है। इससे लगभग 50 से 60 हजार की आबादी प्रभावित हुई है। गंडक, कोसी और बागमती उफान पर है। 56 साल बाद कोसी का रौद्र रूप बिहार में जल प्रलय मचा रहा है। सभी रिकॉर्ड को तोड़ चुकी कोसी के जलस्तर का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि सूबे के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पड़ोसी देश में भी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से बाढ़ी तबाही हुई है। मिल रही जानकारी के अनुसार नेपाल में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के कई हिस्सों में गुरुवार से ही भारी बारिश हो रही है। नेपाल पुलिस के उप प्रवक्ता विश्व अधिकारी ने बताया कि लगातार बारिश के कारण नेपाल में अब तक 112 लोगों की मौत हुई है। सर्वाधिक 34 लोगों की मौत काठमांडू घाटी में हुई है। उन्होंने बताया कि एक तरफ दर्जनों लोग जहां लापता हैं, वहीं 60 लोग बाढ़ में घायल भी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से निपटने के लिए नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने गृह मंत्री, गृह सचिव और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों समेत विभिन्न मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई है। खोज तथा बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नेपाल में सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद करने तथा सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बिहार में भी गंडक, कोसी, बागमती समेत अन्य नदियां उफान पर है। बिहार के आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हुए हैं। 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। करीब 1.41 लाख आबादी बाढ़ग्रस्त हुई है। बिहार सरकार संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट है। जल संसाधन विभाग ने बताया है कि संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों के पर्यवेक्षण के लिए 45 कनीय अभियंता, 25 सहायक अभियंता, 17 कार्यपालक अभियंता एवं 3 अधीक्षण अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है।
गंडक कोसी में जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका है। गंगा नदी पटना में 2 दिन पहले ही खतरे के निशान से नीचे आई है, लेकिन भागलपुर से फरक्का तक नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर पिछले 18 घंटे में करीब 60 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ा है। खगड़िया में कोसी नदी में जलस्तर में वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कोसी बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। बराज पर भी पानी चढ़ गया है। नतीजतन आवागमन को बंद कर दिया गया है। इधर कोसी नदी के साथ साथ गंडक नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक नदी में 31 वर्ष बाद 6 लाख क्यूसेक पानी से अधिक पानी छोड़े जाने की संभावना जताई गई है। इससे गोपालगंज और सारण जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है तथा लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गंगा नदी पटना में 2 दिन पहले ही खतरे के निशान से नीचे आई है, लेकिन भागलपुर से फरक्का तक नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। फरक्का में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। गंडक के कारण पटना के निकट जबकि कोसी के कारण कटिहार के निकट गंगा का जलस्तर बढ़ना तय है। बहरहाल बिहार में बाढ़ से भारी तबाही की स्थिति बनती जा रही है। कोसी बराज से आज सुबह 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कहा जा रहा है कि 1968 के बाद पहली दफे इतना पानी छोड़ा गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उत्तरी बिहार में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाढ़ से निपटने और इस आपदा में लोगों के जान माल की रक्षा के लिए सरकार कौन कौन सा कदम उठाती है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।